नमस्कार। जीसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कि कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित विद्युत ध्रुव व उसका बलागुण। बलागुण के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये शायद पढ़ा था कि टो इक्वल टू पीई साइन थीटा, जिसमें ये जो डी साइन थीटा है वो द्विध्रुव के लंबवत रेखा है। यानी कि हम जो द्विध्रुव ले रहे हैं और वो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ में जो थीटा कोण बना रहा है उसके जस्ट सामने, हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये लंब का मान रहेगा। और इसमें हम दो बिंदु लेंगे, ए और बी लेंगे, उन पर जो आवेश है वो क्या क्या होगा, और सदिश क्षेत्र है उसमें किस तरह से अपने को द्विध्रुव आघूर्ण को निरूपित करना है, किस तरह से चित्र बनाना है और किस तरह से अपने को व्यंजक प्राप्त करना है, वो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। इसके लिए सबसे पहले तो ये टॉपिक होगा अपना विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण, ये आज का अपना टॉपिक है। इससे पहले हमें इसका थोड़ा सा चित्र बनाना होगा। चित्र हम बनाते हैं। ये जैसे कि कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। किससे करते हैं भाई? ई से। ठीक है। और ये हो गया आपके जैसे कि कोई मान लो द्विध्रुव है, जिसका नाम दे दिया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये आपके द्विध्रुव है। सीधी रेखा खींच लेना भाई, है ना। ये द्विध्रुव है ए और बी, ये हो गया यहाँ पे बी। अब यहाँ पे ये जो बिंदु ए है, यहां से ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र से यहाँ पे क्या बनेगा? थीटा कोण बनाएगा। और एस से इस बी की दूरी माना डी। ठीक है, एस से बी बिंदु है द्विध्रुव के, उनके बीच की दूरी कितनी है? डी। और यहां से बन गया ये थीटा कोण। तो यहां से मैं इस लंब की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा, यही होगा। अब यहां पे आप देखो कि जो यहां पे ये बी बिंदु है उस पर हम आवेश की बात करें तो ये होगा प्लस क्यू आवेश लिया, तथा यहां पे हो गया ये माइनस क्यू आवेश इस सदिश की दिशा में, क्योंकि ये जस्ट ये तो हो गया इसके विपरीत और ये इसकी दिशा में, तो इसकी दिशा में कौन सा आवेश रहेगा? प्लस आवेश, प्लस क्यू आवेश। और इसकी जस्ट जो विपरीत दिशा है उसमें कौन सा आवेश रहेगा? माइनस क्यू आवेश रहेगा। यहां से हम देख रहे हैं कि थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अब हम यदि बल की बात करें कि बिंदु बी पर कौन सा बल लग रहा है, तो बल कौन सा लग रहा है? यहां से विद्युत क्षेत्र ई है, तो क्यू ई हो जाएगा। और यहां पे हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? माइनस क्यू ई वेक्टर, यही होगा। चित्र क्लियर है भाई? अब चित्र क्लियर है तो सबसे पहले अपने को इस चित्र की व्याख्या करनी है। और चित्र की व्याख्या क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे माना किसी विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव की डी दूरी पर बिंदु ए व बी स्थित है। ठीक है, या फिर बिंदु ए से ये भी लिख सकते हो कि बिंदु ए से डी दूरी पर बिंदु बी स्थित है। द्विध्रुव की ये लंबाई हो गई। क्लियर है? अब ये तो हो गई इन द्विध्रुव की लंबाई ए से बी तक की। ठीक है, अब क्या है कि तथा बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू
आवेश है। हम देख रहे हैं कि ये जो है इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस आवेश, क्योंकि ये विपरीत है। अब इसका रीजन भी आप यहां पे लिख देना कि भाई ये विपरीत दिशा में है, इसलिए इस पर माइनस क्यू आवेश रहेगा। अब एक चीज और कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। अब और इसमें भाई कोई व्याख्या करनी है तो बता दो मुझे, बस पहले चित्र की व्याख्या करनी है, चित्र को समझाना है कि यहाँ पे अपने पास में क्या दिया हुआ है, जो चित्र लिखा गया है, बनाया गया है अपने, ठीक उसी तरह से उसकी लैंग्वेज लिखनी है। तो यहां से हमने ये लैंग्वेज लिख दी कि बिंदु ए है उस पर आवेश क्या है, माइनस क्यू आवेश है, जबकि बिंदु बी है उस पर प्लस क्यू आवेश है। अब क्या करेंगे, हम बल की बात करेंगे। तो बल क्या है कि बिंदु ए पर लगने वाला बल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई। सेकंड, बिंदु बी पर लगने वाला बल बराबर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, अब ये तो बल की बात हो गई कि जो बिंदु ए पर है कौन सा बल लग रहा है, माइनस क्यू ई वेक्टर, और जो बिंदु बी है उस पर प्लस क्यू ई वेक्टर बल लग रहा है। अतः जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल क्या होगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, यानी कि दोनों का योग परिणामी बल वही होता है जो ए वेक्टर ए द्विध्रुव है उस पर तथा बी द्विध्रुव पर लगने वाले बल का योग। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर, कैंसिल हो गए। तो यहां पर ये कितना रहा, शून्य। तो इससे हम क्या कहेंगे कि जो बिंदु है ए व बी उनका विस्थापन कितना है, शून्य है, कि बिंदुओं ए व बी का विस्थापन शून्य है, वो अपने ही स्थान पर है, विस्थापित नहीं हो रहे हैं, नहीं अपनी जगह से हिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया आपके पास में परिणामी बल। आगे इसमें क्या करेंगे कि जो रेखाएं अपने पास में दी गई है, जो ये कोण दिया गया है, द्विध्रुव दिया गया है, उससे अपने को जो बलागुण है उसका मान निकालना है। तो उसका मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो अपने विद्युत क्षेत्र है उसके समांतर उस द्विध्रुव को लाना होगा, क्योंकि जो बिंदु है वैसे देखा जाए तो बिंदु ए और बी दोनों विद्युत क्षेत्र के समांतर है। हम देख रहे थे ना कि भाई अरे यहां पे देखो आप, ये बिंदु है, यहां से यदि इसकी दिशा इस तरह से हो और उसकी दिशा उस तरह से हो तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र है उसके समांतर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो बलागुण है उसका मान क्या होगा, बलागुण बराबर बल का परिमाण इंटू रेखाओं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। अब रेखाएं दोनों कौन सी भाई, एक तो बल का परिमाण, बल का परिमाण कितना है Q, इनटू दोनों रेखाएं कौन सी है, यहां पे देखो आप, ये वाली एक तो जो कि क्या है द्विध्रुव वाली, सेकंड ये ऊपर वाली। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी की मैं बात करूं तो बीच की दूरी कितनी है
बीच की दूरी कितनी है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा है, और परिमाण कितना है, क्यू ई। अरे परिमाण क्यू ई, बल का परिमाण पूछ रहा है, तो बल का परिमाण कितना आ रहा था यहाँ पे, देखो क्यू ई, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू बीसी। इसका नाम देना चाहिए तो हम, ये बीसी हो जाएगा, ये सी नाम दे दो इसको, तो बीसी हो जाएगा। तो बीसी की दूरी कितनी है, डी साइन थीटा, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, क्यू ई इंटू डी साइन थीटा, क्योंकि बीसी है उसकी दूरी कितनी है, डी साइन थीटा। तो इसको मैं एक साथ लिखूं, बलागुण है उसको टॉस से प्रदर्शित करूंगा, तो ये हो जाएगा क्यू ई डी साइन थीटा। अब हमने एक पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव बराबर क्या था, P इक्वल टू क्यू डी था नहीं ये, तो अब यहां पे गुणा में दिया हुआ है Q इंटू डी, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, P ई साइन थीटा, ये क्या है, टो बराबर, यानी कि टो क्या है, बलागुण, और बलागुण का मान कितना प्राप्त हुआ है, P ई साइन थीटा। यदि मैं इस के सदिश की बात करूं, सदिश गुणा की बात करूं, सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका, सदिश रूप इसका हो जाएगा टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ये होगा। तथा इनके समांतर और लंबवत की बात करें कि जो ये कोण बन रहा है साइन थीटा, इसमें थीटा पर डिपेंड करेगा कि ये जो मान है वो समांतर है या लंबवत है। तो यहां पे जब मान लंबवत है, यानी कि कोण का मान 90 डिग्री है, लंबवत हो, तो जो हमारे पास में बलागुण है उसका मान कितना हो जाएगा, पीई, पी रहेगा। यदि थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि जो रेखाएं हैं द्विध्रुव और क्या विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 0 डिग्री हो, 0 डिग्री यानी समांतर, समांतर रहेंगी, तो उस टाइम जो है इस टो का मान कितना रहेगा, इसका मान रहेगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो बलागुण है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो है बलागुण तथा बल की गणना हमने यहां तक कर ली है, और यहां तक हमने यह समझा है कि जो दिया गया मान है, जिसमें आपके द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच की जो रेखाएं हैं उनमें लंबवत तथा समांतर जो कोण है उनके मान प्राप्त हो गए हैं। साथ ही साथ यहां पर हमने है बलागुण का मान तथा उसका सदिश रूप का अध्ययन किया है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे उनके बीच का जो कोण है, यानी कि थीटा 1 से हम थीटा 2 तक जो लंबवत कोण है उसको घुमाने पर हमारे पास में जो व्यंजक है वो क्या प्राप्त होगा, उसका अध्ययन अब हम करेंगे। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि चलो नया टॉपिक ले लेते हैं। और यदि हम इसके मात्रक की भी बात करें तो मात्रक में हमेशा आप ध्यान रखना कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। जो भी यहाँ पे बलागुण है उसका मात्रक हमेशा आपको क्या लिखना है, न्यूटन इंटू मीटर लिखना है। कोई भी मान हो, न्यूटन मीटर जहां कहीं पर भी है उसमें हमेशा मात्रक आपको न्यूटन मीटर लिखना है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना, द्विध्रुव को कोण थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना है, वर्क कर ज्ञात करना है, अपने को डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हमें इसको घुमाना है, तो डब्ल्यू इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2, और क्या हो जाएगा, टो, यही होगा, एंड डी थीटा। बलागुण है उसका समाकलन कर देंगे हम थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब हम इस बलागुण के बारे में क्या जानते हैं, बलागुण टो इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1, इसको नंबर दे दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से इस बलागुण टो का मान समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 2 से इस टो का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहां पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा θ1 से θ2 और ये हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है भाई इतना। अब यहां से जो कांस्टेंट मान है उसको हम कर लेंगे बाहर। समाकलन है उसका वही रूल है कि जो कांस्टेंट मान है, जो स्थायी मान है, उसको आप समाकलन के बाहर लिख दो और जो मान जिसके सापेक्ष अपने को समाकलन करना है उसको अंदर रहने दो। क्योंकि जो कांस्टेंट मान होता है, जैसे कि मैंने कहा 2 का समाकलन आप x के सापेक्ष करो तो उसका समाकलन क्या होता है 2x होता है, यानी कि 2 तो है कांस्टेंट, उनको बाहर कर लेना है और वहां पर 1 रहता है, उस 1 का हमेशा जो समाकलन है वो कितना होता है x होता है। ठीक जैसे ही हम जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट मान है उसका अवकलन 0 होता है, उसी प्रकार से समाकलन है उसका समाकलन क्या होता है x होता है, या फिर थीटा के सापेक्ष जो समाकलन है वो कर रहे हैं तो उसका समाकलन थीटा रहेगा। अब यहाँ पे जो है पी साइन थीटा, इसमें पीई एक कांस्टेंट मान है जिसको हम बाहर ले लेंगे तो ये हो गया पीई θ1 से θ2 और ये साइन थीटा डी थीटा, यानी कि जो साइन थीटा है उसका थीटा के सापेक्ष समाकलन हो सकता है और साइन थीटा का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है माइनस का कोस थीटा होता है। तो ये पीई बाहर का बाहर रहने दो और यहाँ पे जैसे ही समाकलन हो जाता है तो इस चिन्ह को आपको हटा देना है। तो हटाएंगे तो ये यहाँ पे कितना हो गया कोस थीटा θ1 से θ2। अब यदि मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनका यूज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा पीई कोस θ2 माइनस का कोस θ1 हो गया भाई। यहां से ये हो रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा इसको पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये हमारे पास में इस टो का मान कार्य का मान प्राप्त हुआ है। कार्य को हमेशा किस में मापते हैं जूल में मापते हैं, इसके मात्रक का आप विशेष ध्यान रखोगे। हमेशा कोई भी राशि लिखते हो तो उसकी इकाई लिखना अनिवार्य होता है, विदाउट इकाई उसका मान निरर्थक है। कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया W इक्वल टू पी लिख दिया या फिर W इक्वल टू 2 लिख दिया तो उसका मात्रक लिखना अनिवार्य है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे जैसे कि θ1 से माइनस θ2 है तो अब क्या करना है कि मैंने इसको θ1 इक्वल टू थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 तक घुमाया। θ1 से मान ये हो गया, θ2 का मान ये हो गया, यानी कि मैं 0 से 90 तक इसको घुमाऊंगा। किसको घुमाऊंगा भाई इससे। अब यहां पे देखो आप, हम क्या कह रहे थे ऊपर अपना टॉपिक क्या था कि θ1 से θ2 तक घुमाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा। और यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में कार्य का मान पड़ा है और ये थीटा का मान भी पड़ा है, बस यहाँ पे आपको मान पुटअप करना है, मान रखना है। तो मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा W इक्वल टू पी तो है ऑलरेडी, और यहाँ पे कोस θ1 है, θ1 की जगह क्या हो जाएगा कोस 0 माइनस ये हो गया कोस 90। तो अब मैंने 0 से लंबवत तक घुमाया, लंबवत का मान कितना होता है 90 होता है, तो यहां से ये कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो गया ये। तो किया गया कार्य कितना प्राप्त हुआ पीई। अब जूल लिखना चाहो तो आप जूल लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन ये जो मान है वो हमारे पास में इतना प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें θ1 इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे इसके विपरीत घुमा देंगे। अब जैसे कि ये 90 तक घुमा, उसके बाद में इसको विपरीत घुमाएंगे तो ये θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, अब यहां से ये मान करेंगे तो वापस वही रूल है पीई कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब θ1 माइनस θ2 है तो θ1 का मान कितना है पीई कोस 0 माइनस ये कोस पाई हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है -1 और ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
तो ये पीई 2, 1 and 1 हो जाएगा 2, तो इसका मान कितना प्राप्त हो गया P2 PE। तो यहां से ये जो कार्य है उसका मान कितना प्राप्त हुआ 2 PE। तो ये था अपने θ1 से θ2 तक घुमाने पर किया गया कार्य का मान। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा है अपने को अब ज्ञात करनी है। अब इसमें क्या है कि द्विध्रुव पर कोई एक विशेष परिणामी बल है वो कार्य नहीं करता है, परिणामी बल कार्य नहीं करता, उस पर क्या है कि बल आघूर्ण कार्य करता है। और बलाघूर्ण क्या करता है कि उस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। उस टाइम जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान न्यूनतम होता है। या आप लिखना चाहो तो लिख दो कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता है, उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो उसे समांतर लाने का प्रयास करता है, यानी कि उसे समांतर लाने का प्रयास करता है। और जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है जब वो समांतर लाने का प्रयास करता है उस टाइम जो स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। और इसमें ये जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं वो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, सारे लिखने से कोई मतलब नहीं है, मेन टॉपिक पे आ जाता हूं मैं। अब क्या है इसमें कि ये जो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल रहे हैं तो लंबवत जो मान है उससे उसको घुमाएंगे, उससे घुमाएंगे तो ये पहले 0 से वामावर्त दिशा में घूमेगा और जब ये लंबवत अपने थीटा कोण पर रहेगा तब उसकी दिशा क्या हो जाएगी दक्षिणावर्त हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 90 टू थीटा टू डी थीटा। अब ये थीटा कहां से आया क्योंकि हम इस लंबवत दिशा से ही इसको घुमा रहे हैं, तो ये जो है मान वहीं से तो हम इसको समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां से जो ये मान आएगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा और ऊपर जो मान रहेगा वो कितना रह जाएगा थीटा मान रहेगा। ठीक है भाई, अब टू डी थीटा है तो उसका मान कितना हो जाएगा ये आपकी माइनस ये हो जाएगा 90 से थीटा और टू का मान रखें तो हम ये कितना होता है पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक वैसे ही वही रूल है, माइनस का जो पी है उसको बाहर कर दो और ये है 90 से थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे कि इस साइन थीटा है उसका समाकलन करेंगे तो उसका समाकलन हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा पीई ये हो गया माइनस का कोस थीटा 90 एंड ये हो गया थीटा। क्लियर है भाई इतना। यहां से अब हमें एक तो अधिकतम स्थिति एक निकालनी है, न्यूनतम स्थिति। दो स्थितियां होती है, न्यूनतम स्थिति अधिकतम स्थिति है उसमें क्या होगा अधिकतम स्थिति एक जैसे कि 0 ले लिया, सेकंड हो जाएगा आपके पाई की हम बात करें तो पाई। हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जब ये दक्षिणावर्त होता है तो इसकी दिशा चेंज हो जाती है, ये तो हम इतना किया है हमने। और यहाँ पे जो ये मान है इसका भी ध्यान रखना कि टो इक्वल टू ये माइनस पीई साइन थीटा हो जाता है यहाँ से, और वहां से फिर इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे भी ये इसका मान हो जाएगा माइनस में पीई कोस थीटा। तो इसको यदि हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा यू इक्वल टू पी ई। कब रहेगा जब हम कोस इक्वल टू 0 करेंगे, समांतर करेंगे। अब अधिकतम की बात करें हम उसमें मान कितना हो जाएगा इसका मान रहेगा क्या थीटा इक्वल टू पाई, यहाँ पे कितना था थीटा इक्वल टू 0
जब ये क्या था, न्यूनतम मान लो इसको। अब थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, पाई। पाई में हम बात करें तो ये पाई का मान कितना रहेगा भाई, थीटा इक्वल टू 0 करें तो ये रह जाएगा, पहले हम इसको कर लेते हैं माइनस का पी। अब थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, पाई। तो थीटा इक्वल टू पाई में मान इसका कितना रहेगा, अधिकतम। अधिकतम हो जाएगा, ये अधिकतम हो गया। यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का पीई। बस ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है, यहां से इसको मान लियो, ये इसका मान हो जाएगा। क्लियर है भाई। ये था अपने बलागुण से रिलेटेड स्थितिज ऊर्जा एंड ये इनके सारों के मान, है ना। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में तो दूसरा टॉपिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।